नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोयसवसाहुणं एसो पंच ये महाराज बोले क्रिया नहीं लगती, जो पचकण नहीं है उसकी क्रिया नहीं लगती। बहुत अच्छी किताब है। धन्य धन्य अंतरयामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी पिता धमिल पुरुष कहाया माता धारणी जी के जाया चौदह पूरब में पार गामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी धन्य धन्य अंतरयामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी जाका त्रिशूलानंद गुरुजी जाके महिमा कहूँ कहाँ लग जी सोरा सोर कर छे परणामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी जाका गौतम स्वामी गुरु भाई जाके कहा लगा करो जे बढ़ाई सोरा सोर कर छे परणामी प्यारा लागो सुधर मा स्वामी धन्य धन्य हो
अंतर्यामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका शिष्य अलीजा बैरागी जम्बू स्वामी जी हो बड़ भागी ज्ञान ध्यान में पारगामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी साल 62 करके खासा रावलपिंडी शेर चमासा देवी लाल ने देव विश्रामी देवी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट के अंतर्यामी के घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय होला के बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय अनंत अनंत उपकारी संसार समुद्र से तिराने वाले अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले संयम दाता ज्ञान दाता जीवन दाता मोक्ष मार्गदाता आगम मर्मज्ञ दक्षिण भूषण जैन मार्तंड जिन शासन प्रभावक उपप्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सतत वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण संस्कृति के अमर देवता शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी का पावन में जिन शासन जिन्हें पाकर आप और हम सब गौरवान्वित हुए, आपका हमारा सौभाग्य है हम सब मिलकर पर्वादिराज पर्युषण पर्व की आराधना कर रहे हैं। आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का 7वां दिन उपस्थित हुआ, 7वां संदेश लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा। उन पर्व में स्वाध्याय की श्रृंखला में श्रीमद् अंतर्गर्दशांग सूत्र का
हम वाचन कर रहे हैं, हम सब पीयूष पान कर रहे हैं। चौथा अध्ययन उखेवो चौथस अध्ययनस एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समेनम रायगी नैरी गुणशिले चेये तत्थनम सेनियराया कासवे नामम गाहवई परिवसे जहा मंकाई 16 वासा पर्या विपुले सिद्धे। चौथे अध्ययन का उच्छेद। भगवान तीसरे अध्ययन का मैंने आपके मुखारबिंद से सुना। अब चौथे अध्ययन में भगवान ने क्या कहा, आप सुनाने की क्या करो। हे जम्बो, उस काल उस समय में राजगृही नगरी थी, गुणशीलक नाम का उद्यान था। वहाँ श्रेणिक राजा राज्य करते थे। वहाँ काश्यप नाम का गाथापति रहता था। उसने मंकाई के समान दीक्षा लेकर 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंत समय में संथारा आदि करके वे विपुल गिरी पर से जाकर सिद्ध हो गए। ये चौथा अध्ययन काश्यप नाम के गाथापति का। उन्होंने भी पूर्व मंकाई की तरह भगवान महावीर के मुखारबिंद से धर्म देशना श्रवण किया। वे भी दीक्षा लेकर 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंतिम समय उन्होंने संथारा कहाँ पर किया, विपुल गिरी। विपुल गिरी से संलेखना करते हुए 8 कर्मों को खपा कर वे आत्मा भी मोक्ष को प्राप्त हो गई। अब तक कितनी आत्मा गई मोक्ष में, कितनी आत्मा तक अभी तक जिक्र हुआ, भगवान अरिक नेमी के शासन में कितनी आत्मा गई, 51। और अब भगवान महावीर के शासन में चौथी आत्मा 51 प्लस 5वां अध्ययन क्षेमक गाथापति एवं खेमयी गहावई नवरम काकंदी नैरी 16 वासा पर्या विपुले पवय सिद्धि। इसी प्रकार क्षेमक गाथापति का वर्णन भी समझना। भिन्नता इतनी है, ये काकंदी नगरी के रहने वाले थे। इन्होंने भी 16 वर्ष का संयम पर्याय का पालन किया और ये भी यावत विपुल गिरी पर से सिद्ध हुए। छठा अध्ययन धृतिधर गाथापति एवं दितिधर ही गहावई नवरम काकंदी नैरी 16 वासा पर्याव जा विपुले सिद्धि। ऐसे ही धृतिधर गाथापति का वर्णन भी समझना। भिन्नता, ये काकंदी नगरी के निवासी थे। 16 वर्ष का संयम पर्याय का पालन करके वे भी विपुल गिरी पर से सिद्ध हुए। एवं केला से भी गहावई नवरम सागे नैरे 12 वासाएं पर्या विपुले सिद्धि। ऐसे कैलाश गाथापति भी थे। भिन्नता यह कि ये साकेत नगर के रहने वाले थे। इन्होंने 12 वर्ष की संयम पर्याय का पालन किया। विपुल गिरी पर से वे भी सिद्ध हुए। एवं हरिचंदने भी गहावई नवरम सागे नैरे 12 वासा पर्या विपुले सिद्धि। ऐसे ही हरिचंदन गाथापति भी थे। ये साकेत नगर के निवासी थे। इन्होंने भी 12 वर्ष का संयम पर्याय का पालन किया और अंत में विपुल गिरी पर से वे भी सिद्ध हुए। 9वां अध्ययन वारत गाथापति एवं वारत भी गहावई नवरम रायकीय नैरे 12 वासा पर्या विपुले सिद्धि। ऐसे ही वारत गाथापति भी थे। भिन्नता, ये राजगृही नगरी के निवासी थे। इन्होंने भी 12 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंत में विपुल गिरी पर से वे भी सिद्ध हुए। 10वां अध्ययन सुदर्शन गाथापति एवं सुदंतने भी गहावई नवरम वाणीय गामे नैरे दुत पला से चाहिए 5 वासा पर्या विपुले सिद्धि। ऐसे ही सुदर्शन गाथापति का वर्णन भी इसी प्रकार समझे। भिन्नता यही थी कि वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर दूती पलास नाम का उद्यान था। वहाँ दीक्षित हुए 5 वर्ष का संयम पर्याय पालन करके विपुल गिरी पर से सिद्ध हुए।
एवं पुण्यबद्धेवी गहावै वाणी गामे नैरे पंचमासा पर्या विपुले सिद्धि। ऐसे पूर्णभद्र गाथापति भी थे। भिन्नता यह कि वाणिज्य ग्राम नगर के रहने वाले थे। 5 वर्ष का संयम पर्याय पालन करके वे भी विपुलाचल पर से सिद्ध हुए। 12वां अध्ययन एवं सुमन बद्देवी गहावै सावती नैरी बहुवासा पर्याव विपुले सिद्धि। ऐसे ही सुमन भद्र गाथापति का वर्णन भी समझना। ये श्रावती नगरी के निवासी थी। बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन करके विपुल गिरी पर से सिद्ध हुए। अभी आपने सुना सुदर्शन गाथापति और पूर्णभद्र गाथापति। 10वां 11वां अध्ययन ये दोनों महापुरुष ऐसे जिन्होंने अल्पकाल में ही मात्र 5 वर्ष की दीक्षा पर्याय में ही ऐसी साधना करी कि छोटी सी संयम पर्याय में भी उन्होंने 8 कर्मों को खपा दिया। अब तो हम सुन रहे थे किसी के 12 वर्ष की, किसी के 16 वर्ष की, किसी के 20 वर्ष की, लेकिन ये दोनों महापुरुष का वर्णन आया भी आपके सामने। दोनों ने मात्र 5 वर्ष के संयम पर्याय में भी अपना लक्ष्य क्या कर लिया। और सिद्धालय का लक्ष्य पाने के लिए अंतर्मुहूर्त भी काफ़ी है। अंतर्मुहूर्त में भी आत्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन पाकर सिद्धालय को भी प्राप्त किसने प्राप्त किया। अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान भी हो गया और अंतर्मुहूर्त में ही वो सिद्धालय को भी प्राप्त किया। मरुदेवी माता सुना आपने। मरुदेवी माता इतने अल्पकाल में ही कभी सोचा भी नहीं था जब अपने भवन से निकली। एक ही भावना थी आज मैं अपने बेटे से क्या करूँगी, बात करूँगी। बहुत वर्ष हो गए, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने पुत्र से कुछ भी बातचीत की नहीं, बतलाई नहीं। आज मैं उसी भावना से निकली। मन में चल रहा आज मैं ऋषभ से ऐसे मन ही मन में जब ऋषभ भाव के जो परिणाम आ रहे थे। शब्द कुछ भी हो, शब्द के साथ शब्दों का भी अपना अपना महत्व होता है। तो कई वर्षों तक घर पर बैठी बैठी रोज क्या चिंतन करती थी, ऋखवो ऋषभ करती थी। वो नाम लेते लेते भी हालांकि उन्होंने संयम भी नहीं लिया। ऐसे मूवमेंट पर आई जो वैराग्य की पराकाष्ठा पर जैसे ही पहुंची और उनको क्या हो गया, केवल ज्ञान केवल दर्शन, और उसी समय आयुष्य भी पूर्ण हुआ। जबकि कोई बीमारी, इतना निरोग आयु उनका था, इतना निरोग शरीर भी उनका था और इतनी दीर्घ आयु भी थी। कोई बीमारी नहीं। अंतर्मुहूर्त में ही सारे कर्मों को खपा दिए। यानी कर्मों को खपाने के लिए हमारी अंतर्मुहूर्त की साधना भी काम करती है और कर्मों को खपाने के लिए कोई भाव भी तो लग जाते हैं। वे पुण्यशाली होते जिन्हें अल्प पर्याय में भी अपने कार्य की सिद्धि। तो ये दोनों महापुरुष का वर्णन आया जिन्होंने तो मात्र 5 वर्ष के संयम पर्याय में भी क्या कर लिया, आत्मकल्याण कर लिया। ऐसे 13वां अध्ययन सुप्रतिष्ठ गाथापति एवं सुपैठेवी गहावै सावती नैरी 27 वासा पर्याव विपुले सिद्धि। ऐसे ही सुप्रतिष्ठ गाथापति को भी समझना। वे भी श्रावती नगरी के रहने वाले थे और सर्वाधिक 27 वर्ष का संयम पर्याय का पालन कर विपुल गिरी पर से सिद्ध हुए। एवं मेहेवी गाहावै रायगिहे नहरे बहुइम वासाइम पर्याव विपुले सिद्धि। ऐसे में गाथापति का वर्णन भी समझना। ये राजगृह नगरी के निवासी थे। बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन करके विपुल गिरी पर से सिद्ध हुए। जब भगवान अरिष्टनेमि के शासन का वर्णन सुन रहे थे, उनमें द्वारिका नगरी इतनी पुण्यशाली कि अनेक
भव्य आत्मा उसी नगरी से ऐसे ऐसे रत्न जिन शासन को प्राप्त हुए उन्होंने आत्मकल्याण किया। और भगवान महावीर के शासन में कौन सी नगरी में रत्न ज़्यादा निकले? राजगृही नगरी। अनेक अनेक आगमों के अंदर इस नगरी का बड़ा उल्लेख आता, क्योंकि उस जमाने में राजगृह नगरी के अंदर अनेक अनेक पुण्यशाली आत्माओं का क्या हुआ? स्वयं भगवान महावीर का विचरण भी कौन सी नगरी में ज़्यादा हुआ? कितने चातुर्मास किए? 14 चातुर्मास एक एक नगरी में किए, इसीलिए कि वहाँ पर रत्नों की क्या है? खदान है। जहाँ पर ज्ञान दर्शन चारित्र का रत्न की उत्पत्ति हो, ऐसे क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान भी विचरण। तो यहाँ पर भी राजगृह नगरी का काफ़ी बार उल्लेख आता, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे भाग्यशाली लोग थे, ऐसे ऐसे भाग्यशाली आत्माएं थी जो प्रभु के एक बार संपर्क में आने से क्या आ जाता था? वैराग्य आ जाता था। ऐसे यहाँ का वर्णन। 15वां अध्ययन अति मुक्तक, जिनको कहा जाता एवंता कुमार, ये अध्ययन बड़ा रोचक है। उखेवो पनरस कमस अजनस एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समेनम पोलासपुरे नैरे सिरिवन्ने उज्जाने तत्सनम पोलासपुरे नैरे विजय नामम राय होता तत्सनम विजय सरन्नो सिरि नामम देवी होता वन्नवो तत्सनम विजय सरन्नो पुत्री सिरिये देवी अतय अयमुत्ति नामम कुमारी होता सुकुमाली। उस काल उस समय में पोलासपुर नामक एक नगर था। वहाँ श्रीवन नामक उद्यान था। उस नगर में विजय नाम के राजा थे, श्रीदेवी नाम की महारानी थी, जो वर्णन करने योग्य थी। पोलासपुरी नगरी के राजा विजय सेन भोपाल। पोलासपुरी नगरी के राजा विजय सेन भोपाल। श्रीदेवी के अंग उपन्या श्रीदेवी के अंग उपन्या एवंता कुमार जी एवंता मुनिवर नावती राई बहता नीर में एवंता मुनिवर। आप भी साथ साथ में कड़ी के साथ कड़ी मिलाते हुए गुनगुनाते रहो, तो आपके हृदय में भी कौन से भाव आएंगे? उस बाल मुनि के गुणानुवाद भी हम करेंगे तो भी हमारे कर्मों की क्या होगी? निजरा होगी। तो आप भी बराबर साथ देते रहना। तो इसमें आया आगमों के अंदर पोलासपुर नाम का नगर, जिनके राजा का नाम विजय सेन, महारानी श्रीदेवी। कौन सी श्रीदेवी? क्यों हंस रहे हो? मैं महारानी का नाम पूछ रहा हूँ। वो श्रीदेवी बड़ी वर्णनीय थी। उनका एक आत्मज एवंता नाम का कुमार था, जो बड़ा ही सुकुमार था। तेनम कालेनम तेनम समेनम तमणे भगव महावीरी जावसिरी वन्य विहरई। तेनम कालेनम तेनम समेनम तमणस भगो महावीरत जेठे अंत्यवासी इंद्रभुई जहाँ पणती जाव पोलासपुरे नैरी उच्चनीय जाव अड्डई। उस काल उस समय में प्रमण भगवान महावीर विचरते हुए श्रीवन उद्यान में पधारे। उस काल उस समय भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति, जिन्हें हम गौतम स्वामी कहते हैं, गौतम स्वामी भगवान महावीर के पास में आए। बेले बेले करे तपस्या गणधर पदवी पाया। बेले बेले
महावीर जी री आज्ञा लेकर महावीर जी री गौतम गोचरी आया हो एवंता मुनिवर नावती राई बहता नीर में एवंता मुनिवर। भगवान गौतम स्वामी जो बेले बेले क्या करते थे? कोई कोई बोले बेले बेले पारना करते थे। साधु साध्वी पारना नहीं, तपस्या में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये शरीर है, उसको भाड़ा तो देना। लेकिन अक्सर हमारे मुंह से निकलता है कि बेले बेले क्या कर रहे हैं? पारना के लिए कोई तपस्या नहीं करता, तपस्या करते हैं तपस्या के लिए। तो गौतम स्वामी बेले बेले क्या करते हैं? तपस्या करते थे। जब से संयम अंगीकार किया तब से ही भगवान से संकल्प लिया, मैं आज जीवन बेले बेले क्या करूँगा? तपस्या करूँगा। जब तपस्या करते हैं, तपस्या पूर्ण होती है, बाद में पेट को क्या देना पड़ता है? भाड़ा देना पड़ता है। जिन्हें कहा गया पारना, तो गौतम स्वामी का पारने का समय आया, पारने का अवसर आया तो वे प्रभु महावीर के पास में आए। भगवान को तिकुतों के पाठ से वंदन नमस्कार किया। तिकुतों के पाठ से वंदन नमस्कार करके भगवान से कहने लगे, भगवान आज मेरा क्या है? पारना है। आपकी अनुज्ञा हो तो मैं इस पोलासपुरी नगरी के अंदर छोटे बड़े मध्य कुल में, सभी कुलों में, समुदाय में भिक्षा के लिए मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, आहा सुवम देवानुपिया माँ परिबंधम करे। हे गौतम, जैसी तुम्हारी साता हो वैसा करो, अच्छे कामों में देरी मत करो। भगवान सबको यही संबोधन करते। भगवान के पास कोई भी अपना काम बताते, अपनी इच्छा जाहिर करते, तो भगवान किसी को भी रोक टोक ये कहते। अगर रोकने का अवसर आए तो मौन हो जाते, लेकिन किसी को टोका टोकी जैसी तुम्हारी साता हो। क्योंकि आज्ञा लेने वाला भी समझदार, वो भी ज्ञानी है। ज्ञानी है तो भगवान उन पर भरोसा, वे जानते हैं अनागत में क्या होना है। इसीलिए भगवान कहते, जैसी तुम्हारी साता हो वैसा करो। तो गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से क्या ले ली? आज्ञा ले ली। और आज्ञा लेकर कहाँ चल पड़े? कौन सी नगरी में? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपका ध्यान भी बराबर, आपके मन में भी आगमों के शब्द, आगमों के भाव उठते रहे। जिसके हृदय में, मन में आगमों के शब्द भाव उठते हैं, तो भी कर्मों की क्या होती है? इमं चनम अयमुत्ते कुमारे नहाय जा विभूषिये बहु एम दारयहिम या दारियाहिम या डिम्ब एहिम या डिम्बियाहिम या कुमारहिम या कुमारियाहिम या सद्दिम संपरिवुड़े सयाव गिहाव परिनिखमय परिनिखमिता जेनेव इंद्र ठाणे तेनेव उवा गए तेहिम बहु एम दारहिम या दारियाहिम या डिम्ब एहिम या डिम्बियाहिम या कुमारहिम या कुमारियाहिम या सद्दिम संपरिवुड़े अभिरममाणे विहरई। इधर एवंता कुमार स्नान करके, यावत शरीर की विभूषा करके, बहुत से लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे बच्चियां, कुमार कुमारियां, ये सब 8 वर्ष से कम उम्र वाले के साथ में गिरे हुए अपने घर से निकलकर जहाँ इंद्र स्थान था, यानी महान चौक था, वहाँ पर आए। वहाँ उन बालक बालिकाओं के साथ वे खेल खेल रहे थे।
तैनम भगवम गोय में पोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अडमाने इंद्र ठानस अदुर सामंतेनम विवयई तैनम से अयमुत्ति कुमारी भगवम गोयमम अदुर सामंतेनम विवयमानम पासई पासिता जेनेव भगवम गोय में तेनेव उवा गई भगवम गोयम एवं वयासी केनम बनते तुब्बी किंबा अड्डई खेल रया छे खेल कंवर जी देखा गौतम याता खेल रया छे खेल कंवर जी घर घर माही फिरे हिंडता घर घर माही पूछे इसरी बाता एवंता मुनिवार नावती राई बहता नीर में वंता एवंता कुमार अनेक लड़के लड़कियों के साथ में बड़ा ग्रुप बनाकर इंद्रस्थान यानी उस नगर में अंदर महान चौक था, उस चौक में आए बच्चों के साथ क्या कर रहे थे? खेलना बच्चों का स्वभाव रहता है और बच्चे को जहाँ पर भी मौका मिल जाए वे खेलने में चुकते। और कौन सा गेम खेलते? बच्चे लोग कौन सा गेम खेलते हैं? आजकल तो आपको अनुभव है कि नहीं है? आप भी तो बचपन में खेले, हम सब बचपन में खेलते आए और खेल खेल कर ही तो बड़े। खेल खेल के ठोकरे भी खाई, चोटें भी खाए, झापड़ भी खाए, सब कुछ किया, ऐसे क्या हो गए? पर आज के बच्चे खेलते दूसरा खेल मोबाइल। आज के बच्चे तो आपसे कहीं आगे निकल गए, लेकिन उनका आगे आना भी उनका भविष्य को, जो गेम बच्चों को खेलना चाहिए उनसे तो दूरियां हो गई। जो गेम नहीं खेलना चाहिए, जिनसे भविष्य बिगड़ता है, उन बच्चों पर भविष्य अपना दाव पबजी खेला। गुरुदेव बता रहे हैं आजकल के बच्चे को लग गया पबजी का शौक। पबजी ऐसा गेम है यहाँ घर की जेब काटो, घर में अगर जिस घर में बच्चा पबजी खेल रहा है, समझ लेना 80% घर की बात बताओ, उन घरों में चोरी जरूर होती है। क्या होती है? क्यों होती है? क्यों होती है? आप जानते हो? आप वाकई, क्योंकि गेम के अंदर रुपया लगाना पड़ता है और न जाने क्या क्या चीज़ें खर्च करती, उसमें डाउनलोड जो भी करना, और माँ बाप तो मना कर देते ये गेम खेलना, तब बच्चा क्या हथियार अपनाता है? ऐसे ऐसे शब्द सुनने में आते हैं, घर में सोने की चेन गायब हो रही, सोने की तिजोरी में रुपया गायब हो रहा। कैसे गायब हो रहे? कोई चोर बाहर का नहीं आ रहा, घर के अंदर। थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आया, पबजी के चक्कर में एक बच्चे ने बाप को रोड पर लेकर आ गया, 16 लाख रुपए का ऐसा फटका लगाया, वो पंचर की दुकान पर नौकरी कर रहा है अब। तो ऐसा खतरनाक ये गेम है। पबजी ही नहीं, पबजी से रिलेटेड अनेक गेम ऐसे आ रहे हैं तो आपकी जेब का क्या कर रहा। तो सावधान हो जाओ और बच्चे को भी खेलने की मना मत करो, लेकिन ऐसा गेम खेलने सही तरीके से संस्कार दोगे तो सही तरीके से बच्चे का विकास, गलत तरीके से वो खेलेंगे तो अपना भविष्य भी क्या करेंगे। लेकिन माँ बाप को चाहिए, बच्चा तो कुछ भी निर्णय ले सकता, तो वो भी गेम खेल रहे थे। कौन सा गेम? सारे बच्चों का ग्रुप मिलाकर उस चौक के अंदर जो जो समुदाय का गेम होता, एवंता कुमार भी खेल रहे थे। और खेलते खेलते उन्होंने एक संत को देखा। कौन थे वे संत? भगवान गौतम स्वामी को देखा। देखते ही सारे बच्चों ने अपना गेम क्या किया?
रोक दिया। और आपके घर में कोई संतति आ जाए और आपके बच्चा गेम में लगा हुआ रहे, बोलो गेम छोड़ता है वो? हैं? घर में सगे रिश्तेदार भी आ जाए तो ही पता नहीं घर में कौन आया, यानी इतनी तल्लीनता से उसमें लगा हुआ रहता है। और ऐसी तल्लीनता अपने संस्कारों को भी क्या करता है। अब एवंता कुमार के संस्कार देखो, संत को देखा और जो संत को कभी जानते भी नहीं, कभी परिचय हुए नहीं, लेकिन अकस्मात एक ऐसे व्यक्ति को देखा, आश्चर्य पैदा हुआ, ये हो कौन? पहले अपना गेम को क्या किया, पूर्ण करके उनसे पूछा आप कौन हो और यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, ये क्या मुंह पे क्या बांध दिया आपने, आपके हाथ में क्या है, आपने ऐसे कैसे कपड़े पहने? क्योंकि संतों की वेशभूषा अलग ही होती है। मन में संशय पैदा हुआ, जिज्ञासा पैदा हुई, तो गेम ओवर करके उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी। तैनम भगवम गोय में अयमुत्तम कुमारम एवं वयासी अम्मेनम देवानुपिया तमना निगंथा ईरिया समिया जाव बम्बयारी उच्चनीय जाव अडामो तैनम अयमुत्ते कुमारी भगवम गोयमम एवं वयासी एहनम बंते तुब्बे जन्नम अहम तुब्बम भिक्षम दवावेमि तिकट्टो भगवम गोयमम अंगुलिये गिनय गिनिता जेने वसाए गिहे तेने उवा गए। गौतम स्वामी अपना परिचय बताते कि हे देवानुप्रिय, हम श्रमण निग्रंथ ईर्या समिति के धारक यावत गुप्त ब्रह्मचारी है, छोटे बड़े मध्यम कुलों में भिक्षार्थ के लिए भ्रमण करते हैं। अस्नादिक लेवन के कारण निर्दोषन में हेरा, अस्नादिक लेवन के कारण निर्दोषन में हेरा, अंगुली पकड़ी कुंवर एवंता, अंगुली पकड़ी लाया गौतम ले राहो एवंता मुनिवार नावती राई बहता नीर में एवंता। गौतम स्वामी ने अपना परिचय बताया, हम संत है, सन्यासी है, साधु महात्मा है, हम अपने पेट की उदर पूर्ति के लिए तपस्या के पारणा है तो निर्दोष आहार के लिए घर घरों में हम गवेषणा करते हैं और उन्हीं आहार से हम हमारा जीवन चलाते हैं। तब एवंता कुमार के मन में पूर्व भाव के संस्कार जागृत हुए, माता पिता के संस्कार जागृत हुए। तब वे बोले, मैं आप अंगुली पकड़कर चलो मैं आपको क्या दिलाता हूँ, मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ। ऐसा बोलकर भगवान गौतम स्वामी की क्या पकड़ ली, अंगुली पकड़ी। जहाँ अपना घर था वहाँ की ओर एवंता कुमार गौतम स्वामी को ले जाने। तैनम श्रीदेवी भगवम गोयमम यजमानम पासई पासिता हत तुट जाव आसनाओ अबुठई अबुठिता जेनेव भगवम गोय में तेनेव उवा गया। भगवम गोयमम तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करे करिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता व्यूलेनम असन पान खायम सायमेण पड़ी लाभे जाओ पड़ी विसर्जई। एवंता कुमार भगवान गौतम स्वामी की अंगुली पकड़कर अपने घर की तरफ ले जा रहे थे। दूर से माता ने देखा कि मेरा बालक एक संत को घर पर गौर किया। वे संत कोई सामान्य संत नहीं थे। कौन थे?
भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य प्रथम गणधर भगवान गौतम स्वामी थे। माता तो इतनी खुश हुई, कवि भगवंतों ने लिखा, माता देखी कहे पुण्यवंता, बलि जहाज घर लाया। माता देखी कहे पुण्यवंता, बलि जहाज घर लाया। हरक भाव हाथा सोलैने, हरक भाव सो हाथा सोलैने, अन्न पानी बहराया हो। एवंता मुनिवार नावती राई बहता नीर में। एवंता माँ इतनी खुश हुई, आज मेरा बालक एक संत को मेरे प्रांगण में, आपका बालक छोटा हो, 5 साल 8 साल 10 साल का हो, किसी भी संत को आपके घर पर लेकर आए, बोलो खुशी होती कि नहीं होती? किस बात की खुशी है? संत आए इसीलिए खुशी, या बच्चे ने कार्य अच्छा किया इस बात की खुशी? संत आए वो तो खुशी होती है, उससे भी ज़्यादा खुशी तब होती है जब अपना ही बालक संतों को अपने घर पर, क्योंकि तब माता पिता को भविष्य का विश्वास हो जाता है कि मेरे बच्चे में वो संस्कार आ गए कि संतों के पास में। और आज की तारीख में बच्चों को संतों के साथ जोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे वक्त पर कोई भी छोटा बालक हो और संतों से जुड़ता है तो जरूर माता पिता की क्या होती है? एक खुशी होती है। वहाँ पर त्रिदेवी माता के मन में खुशी थी, आज मेरा बालक अपने प्रांगण में किनको लेकर आए? गौतम स्वामी को लेकर आए। तब माता ने गौतम स्वामी को 3 बार दक्षिण से दक्षिण तक प्रदक्षिणा करी, उनको वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके अपनी भोजनशाला में भगवान गौतम स्वामी को लेकर गए और विपुल मात्रा में उलट भाव से अपने हाथों से चारों प्रकार का आहार का क्या दिया? सुपात्र दान दिया। उसमें एवंता कुमार ने भी अपनी माता के साथ मुनिराज के पात्र में क्या बेराया? तैनम से अयमुत्ते कुमारी भगवम गोयमम एवं वयासी कहीनम बनते तुब्बे परिवतः। तैनम भगवम गोयमे अयमुत्तम कुमारम एवं वयासी। इसके बाद अति मुक्त कुमार ने भगवान गौतम स्वामी से पूछा, हे बनते, हे देवानुप्रिय, आप कहाँ रहते हो? इस पर भगवान गौतम ने एवंता कुमार को उत्तर दिया। एवंता कुमार ये नहीं जानते थे वे संत कहाँ रहते, तो स्वाभाविक बाल अवस्था बाल चपलता से उन्होंने प्रश्न पूछा, आपका रहने का ठिकाना कहाँ है? आप कहाँ रहते हो? तब गौतम स्वामी ने कहा, एवं खलु देवानुपिया मम धम्मा यरिये धम्मो वैसे भगव महावीरे आई करे जाव संपाविका में इहेव पोलास पुरस नयरस बहिया सिरिवन्ने उज्जाने आहा परिरुवम उग्गहम उगिनिता संजमेनम तवसा अपानम भावे माने विहरे तत्तनम अम्मो परिवसामो। हे देवानुप्रिय, मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक भगवान महावीर धर्म की आदि करने वाले हैं, यावत मोक्ष पाने के कामी है। इसी पोलास नगरी के बाहर श्रीवन उद्यान में मर्यादा के अनुसार अवग्रह लेकर संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचर रहे हैं। हम भी अपने भगवान गुरु के पास में ही रहते हैं, अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ। ऐसा गौतम स्वामी ने एवंता कुमार को अपना निवास प्रवास स्थान का परिचय
दिया। तैनम से अयमुत्ते कुमारी भगवम गोयमम इयुम वयासी गच्छामि न बन्ते अहम तुभ्यहिं सद्यं समणम भगवम महावीरम पाय वंदे आहासुवम देवानी पिया। तब एवंता कुमार भगवान गौतम स्वामी से बोले, क्या मैं भी आपके साथ में भगवान महावीर के पद वंदन के लिए चल सकता हो? तब क्या कहना, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा। तो कंवर एवंता कुमार भगवान गौतम स्वामी के साथ चलने के लिए क्या हो गए। जैसे वो निकलने की तैयारी करे तो गौतम स्वामी ने कहा, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, जहाँ भगवान है वहाँ पर वंदन नमस्कार कर सकते हो। तो एवंता कुमार गौतम स्वामी के साथ चलने के लिए तैयार हुए। जैसे निकलने लगे तो संस्कार एक ऐसी चीज है जो कैसे जागृत होती। कवि भगवंतों ने लिखा, कंवर कहे मुनि भार गनेरो पात्रा मुझने आप। कंवर कहे मुनि भार गनेरो पात्रा मुझने आप। पात्रा तो मैं जद ही आपा, पात्रा तो मैं जद ही आपा। दीक्षा लो मुझ पासे हो एवंता मुनिवार। नावती राई बहता नीर में एवंता। एवंता कुमार बोले कि तुम आप जा रहे हो तो आपका जो लगेज है वो मुझे। कौन सा लगेज? आपके घर में भी कोई मेहमान आए तो उनके हाथ में भी क्या रहता है, सूटकेस रहता है, बैग रहता है। आप सामने जाके क्या करते हो, लेते हो कि नहीं लेते हो? आपकी परंपरा है कि नहीं है ना? ये हमारा अतिथि देवो भव की परंपरा है। कोई भी घर में मेहमान आए तो उनका लगेज भी हम हाथ में लेते हैं, और मेहमान घर से जाए तो पहुंचाने के लिए भी लगेज अपने हाथ में। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है जो बड़ेरों ने हमको ये। अब मैं पूछूं, आपकी संतान भी ऐसा करती कि नहीं करती है? आपकी संतान भी ऐसा करती कि नहीं करती? जिसके घर में संस्कार है ऐसे घरों में बच्चों में भी ऐसा गुण आता ही है। तो इस परिवार में एवंता कुमार को भी ऐसे संस्कार मिले। जब गौतम स्वामी जा रहे हैं, ये हमारे अतिथि है। साधु कौन से अतिथि है? साधु साध्वी भी अतिथि है कि नहीं है? आपके 12 व्रत में क्या नाम आया साधु साध्वियों के लिए? अतिथि समविभाग व्रत। यानी जितने भी साधु साध्वी हैं वे हमारे घर के लिए कौन है? जिनकी कोई तिथि न हो आने की, उनको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। तो अतिथि भाव समझकर मन में आया उनके हाथ में क्या है? भार है, बोझा है। तो बालक ने अपने संस्कारों से कहा, ये भार मुझे। तो देना कि नहीं देना? देना, ले तो दीक्षा ले तो देना कि नहीं देना? बहुत से लोग हमारे साथ भी ऐसा करते, महाराज बिहार में आपके पास पात्री की जोड़ का वजन है, मुझे दे दो, मैं क्या कर लो? तो देना कि नहीं देना? देना, दीक्षा ले तो नहीं देना। गुरुदेव बोले दे देना, कोई मांगे तो, पर ऐसा दे देना कि वापिस हाथ में लेना। हाँ, ऐसा कोई लेने को तैयार हो तो उसे दे देना, टेम्परेरी के लिए किसी को भी। जिनको भी देना तो परमानेंट। तो ऐसे ही जब गौतम स्वामी को कहा, ऐसे तो हम दे सकते नहीं, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें क्या करना होगा? दीक्षा लेनी होगी। तो मैं आपको दीक्षा की बात करें तो आप अपने माथे पर अंगुली
क्यों अंगुली घुमा रहे? ये सोचते हो हमारे भाग्य में होगा तो, लेकिन भगवान महावीर का सिद्धांत है भाग्य के भरोसे। भगवान महावीर का 5 सिद्धांत है पंच समवाय का, जिनमें एक है पुरुषार्थ। आप जितना पुरुषार्थ करोगे तो आपके रास्ते भी खुलते। तो हमें तो पुरुषार्थ करना, तो संयम भी हमारे भाग्य में चला कर। तो भाव रखो, और भाव रखने के लिए भगवान ने आपको सिस्टम दिया। कौन सा सिस्टम? गज्जू भाई, दीक्षा लेने के लिए, भावना रखने के लिए आपको भी एक सिस्टम बताया प्रभु महावीर ने ठाणांग सूत्र के अंदर। वो कौन सा संजू भाई? 3 मनोरथ बोल। 3 मनोरथ। वो दिन मेरा धन्य होगा, ये सारी दुनियादारी झंझटों को छोड़कर मैं क्या लूँगा? तो ये भगवान का आदेश है, भगवान का उपदेश है, भगवान का निर्देश है। हमें तो हमेशा क्या रखनी? दीक्षा हो या न हो, ले पाए या न ले पाए, लेकिन भावना तो गौतम स्वामी ने कहा ये पात्रा तो हम तब दे सकते जब तुम हमारे पास क्या लो। सौदा समझ में नहीं आया तो पात्रा भी हाथ में। ठीक है, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तो गौतम स्वामी ने क्यों नहीं भगवान को वंदन के लिए तुम हमारे साथ में। तैनम से अयमुत्ते कुमारी गोयमेनम सद्यम जेने व समणे भगवं महावीरे तेने व उवागच्छिता समणम भगवं महावीरम तिकुतो आयाहिनम पयाहिनम करे करिता वंदे जाओ पज्वासई तैनम भगवं गोयमे जेने व समणे भगवं महावीरे तेने व उवागय जाओ परिदंसिता संजमेनम तवसा अपानम भावे माने विहरई। लारे लारे चालियो बालक भेट्या मोटा भाग। लारे लारे भेट्या मोटा भाग। भगवंतारी वाणी सुनने भगवंतारी मन चढ़ियो विराग हो एवंता मुनिवार नावती राई बहता नीर में गौतम स्वामी के साथ में एवंता कुमार गए। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर के पास में जाके 3 बार तिकोतों के पाठ से क्या किया? वंदन किया। जो भगवान गौतम स्वामी ने वंदन किया तब देखकर एवंता कुमार के मन में भी आया मैं भी प्रभु को क्या करूं। बालक जितना कहने से नहीं सीखता है, जितना प्रवृत्ति देख देख कर सीखता है। आप भी जबरदस्ती बच्चों को गुरु भगवंतों आगे क्या करते हो? जो लगा लगा के झुक झुक, ऐसा कभी जबरदस्ती। पहले अपन झुके गुरु भगवंतों के सामने, उन्हें को देखा देखी बालक भी क्या करता है। तो गौतम स्वामी को वंदन करते हुए देखा तो एवंता कुमार ने भी तिकोतों के पाठ से क्या किया? वंदन किया। भगवान गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को आहार बताया और पारणा की अनुज्ञा लेकर वे एकांत स्थान में गए और पारणा करने के लिए बैठ गए। इधर अकेला बालक प्रभु के पास में। कितना सौभाग्यशाली होगा छोटी सी उम्र में सर्वे सर्वा तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में बैठना। और एवंता कुमार प्रभु के पास में बैठे। अब छोटा सा बालक भी आया तो भी भगवान महावीर ने उनको क्या दिया? उपदेश दिया, धर्म कथा करी। यानी छोटा सा बालक अकेला, पूरी परिषदा में सुनने वाला भी अकेला, और उनको भी सुनाने का भगवान ने क्या किया? कृपा करी सुनाने की। और यहाँ पर प्रवचन से एक ही आदमी आए तो, और हमको बोल दे महाराज प्रवचन दो,
क्या आता मन में? अब एक ने कहीं हुणावे, लेकिन ऐसा कभी भाव लाना। भगवान महावीर तो छोटे से बालक को भी क्या दिया? उपदेश दिया। तैनम सामने भगवान महावीरे अयमुत्तस कुमारस धम्म कहा। तैनम से अयमुत्ते कुमारी तमनस भगवो महावीरस अंत्य धम्मम सोचा निसम हत दुट्टा जम नवरम देवानु पिया अम्मा पियरो आपुछामि तैनम अहम देवानु पियाणम अंत्य जाव पवयामि अहा शुभम देवानु पिया माँ परिबंधम करेहा। भगवान महावीर ने एवंता कुमार को धर्म कथा सुनाई। धर्म कथा ऐसी सुनाई कि एवंता कुमार का हृदय भाव विभोर हो गया। हृदय के अंदर वैराग्य की लहरें क्या होने लगी? उछलने लगी। भगवान ने जो धर्म कथा करी, वास्तव में वह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा धर्म में भी क्या करो? अंगीकार करो। तो भगवान ने जैसा उपदेश दिया और एवंता कुमार ने वैसा जीवन में आत्मसात करने के लिए भगवान को प्रॉमिस भी कर दिया। भगवान मैं आपके चरणों में क्या लूँगा? आपने भी कभी क्या गुरु भगवंतों से प्रॉमिस? आज नहीं तो भविष्य में क्या लूँगा? ऐसी भावना भी रखो तो भी उद्धार। दीक्षा ले पाए या न ले पाए, भाव दीक्षा तो आ जाती है। और भाव दीक्षा में भी अगर किसी का काल हो जाता है तो भी भगवान ने कहा वह आराधक। तो एवंता कुमार ने प्रभु को वचन दिया कि मैं भी आपके पास क्या लूँगा? हे देवानुप्रिय, मैं माता पिता को पूछकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करूँगा। तो भगवान ने बोले, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें साता हो वैसा करो, लेकिन अच्छे कामों में देरी मत करो, क्योंकि दीक्षा लेने का अवसर बार बार आता, वैराग्य भी बार बार। जब वैराग्य चरम पर हो उसी समय हमें क्या निर्णय ले लेना चाहिए? भविष्य के भरोसे नहीं रहना। ये मोहिनी कर्म इतना प्रबल है, भयंकर है, अच्छे अच्छे को भी रुला देता है, भटका देता है। जब भी भाव आ जाए उसी समय दुनियादारी को। तैनम से अयमुत्ते कुमारे जेने व अम्मा पियरो तेने व उवा गए जाओ पवैते अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी बालेसी तावत तुमम पुता असंबुंदेसी तुमम पता किन्नम तुमम जानासी दम्मम। तैनम से अयमुत्ते कुमारी अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु अहम अम्मयाओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि। तैनम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी कहम नम तुमम पता जम चेव जानासी तम चेव न जानासी जम चेव न जानासी तम चेव जानासी। इसके पश्चात एवंता कुमार अपने माता पिता के पास में आए। माता पिता के पास में आकर माता से बोले, हे माता, आज मैंने भगवान महावीर के क्या किए? दर्शन किए। तो माँ बोली, तेरी आंखें क्या हो गई? क्या हो गई? जिन्होंने तीर्थंकर के दर्शन किए श्रद्धा भाव से उनकी आंखें पवित्र। तो एवंता कुमार को बोली माँ कि तेरे आज आंखें क्या हो गई? हे माँ, मैंने आज भगवान महावीर के मुखारबिंद से धर्म कथा भी सुनी है। तो माँ बोली, तेरे कान भी क्या हो गए? पवित्र हो गए। मैंने आज भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया है। तो माँ बोली, तेरी काया भी क्या हो गई? पवित्र हो गई। आज मैंने भगवान महावीर की स्तुति भी करी, उनके गुणगान भी किए। तो माँ बोली, तेरी जबान क्या हो गई? पवित्र हो गई। फिर बोली,
घर आया माता कनेसरे अनुमति की अरदास। घर आया माता कनेसरे अनुमति की अरदास। पुत्र वचन माता सुनी सरे, पुत्र वचन माता सुनी सरे, मन में आए हास एवंता मुनिवार। नावती राई बहता नीर में एवंता मुनिवार। जब एवंता बोले माँ अब तुम मुझे क्या दे दे, दीक्षा की आज्ञा दे दे, अनुमति दे दे। जैसे ये शब्द सुना माँ को भी हंसी, क्यों हंसी आई? छोटा सा तो बालक है और दीक्षा में तू क्या समझता है? तो छोटा सा बालक तू काई समझे साधुपना में बाल अवस्था थारी, तो काई समझे ऐसो उत्तर दियो कंवर जी, ऐसो माता कहे बलिहारी हो एवंता मुनिवार। नाव एवंता मुनिवार। माँ हंसी बोली बेटा अभी तू क्या समझता ये साधुपना? आप भी बोलते हो ना कि साधुपना समझते हो। अरे बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं पाए तो माँ को हंसी में आकर बोला अपने बेटे को कि तू साधुपने में क्या समझता है? तो एवंता कुमार ने जवाब दिया हे माँ, जिसको मैं जानता हूँ उसको नहीं जानता और जिसको नहीं जानता हो उसको मैं जानता हूँ। आश्चर्य होकर माता पिता बोले हे पुत्र, तुम जिसको जानते हो उसको नहीं जानते, तुम जिसको नहीं जानते हो उसको जानते हो, ये कैसे? तैनम से अयमुत्ति कुमारी अम्मा पियरो एवं बयासी जानामि अम्मम अम्मयाओ जहाँ जायनम अवसम मरियवम न जानामि अहम अम्मयाओ काहे वा कहीं वा कहम वा केवचेरेण वा न जानामि अहम अम्मयाओ केहिम कम्माय यनेहिम जीवा नेरय तिरिक जोनिय मनुष्य देवेषु उपवजन्ति जानामि नम अम्मयाओ जहाँ सहिम कम्मा यनेहिम जीवा नेरय जा उपवजन्ति एवं खलु अहम अम्मयाओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तम इच्छामि नम अम्मयाओ तुभ्यहिम अवनाय जाओ पवित्र। तब एवंता कुमार माता पिता से कहा हे माता पिता, मैं जानता हूँ जो जन्मा है उसे अवश्य मरना होगा, पर यह नहीं जानता हूँ कौन कब मरेगा, कहाँ किस प्रकार कितने काल के बाद मरना। दूसरा मैं यह नहीं जानता जी किन कर्मों के कारण नरक तिरंच मनुष्य देव गति में उत्पन्न होते हैं, पर इतना जरूर जानता हूँ जी अपनों ही कर्मों के कारण नरक आदि चारी गतियों में। ऐसा जवाब दिया, बड़ा दार्शनिक था। उस जवाब को सुनकर माता पिता भी आश्चर्य में कि मेरा छोटा सा बालक और इतना ज्ञानी। लेकिन एवंता कुमार ने फिर अपना प्रश्न वही रखा कि मुझे क्या दे दो? निश्चय माता, मैं जिसको जानता हूँ उसी को नहीं जानता, जिसको नहीं जानता उसको मैं जानता हूँ। अतः हे माता पिता, मैं आपकी अनुज्ञा प्राप्त होने पर दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मुझे क्या दे दो? अब माता पिता तैयार हुए। आपका बेटा ही बोले मुझे दीक्षा दे दो, तैयार हो जाओगे?
कोई तैयार, सबके अपनी अपनी मोह माया रहती है, ममता रहती है। कोई अपने कलेजा का टुकड़ा जिन शासन में, वे धन्य माता पिता जो अपने कलेजे का टुकड़ा इन जिन शासन की सेवा में। तैनम से अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो जाहे नो संचायती बहुम आगमनाय जावतम इच्छामो ते जाया एक दिशम वीरज सिरिम पासित। तैनम से अयमुत्ते कुमारी अम्मा पियो वयन मनोवर्तमान तुसी निये संचित अभी से वो जहा महाबलस निखमनम जावा सामाय मायम एकारस अंगायम अजय बहुम वासायम सामान्य पर्या गुण रैनम जा विपुले सिद्धे। तब एवंता कुमार माता पिता से आज्ञा मांग रहे, लेकिन माता पिता ने इनकार। तू मेरा इकलौता बेटा है। ऐसे हम दीक्षा खूब संवाद चला, आपस में एक दूसरे से काफ़ी प्रश्न उत्तर हुए। तब जाके माता पिता भी ऐसे ऐसे जवाब सुन सुनकर वे स्वयं निरुत्तर हो जाते। उन्हें लगता है अब मेरा बेटा संसार में रहने वाला। फिर भी एक प्रलोभन दिया कि एक दिन के लिए हम राजश्री देखना चाहते हैं। एक दिन के लिए भी तुम क्या बन जाओ, एक दिन के लिए भी इस नगरी के तुम राजा बन जाओ, तुम्हारा राजा अभिषेक हो, ऐसी हमारी भावना है। तो माता पिता के इस भावना को ध्यान में रखते हुए मौन स्वीकार किया और स्वीकृति भी दी। ठीक है, एक दिन की बात, उसके बाद मेरा निर्णय ही। इस बात को लेकर एवंता कुमार का राज्य अभिषेक क्या होने लगा, तैयारी होने लगी। अब एवंता कुमार को क्या बना दिया, राजा बना दिया। विचार आया खाली दीक्षा की भावना रखी तो मुझे छोटी सी उम्र में क्या मिल गई, राज मिल गया। और जब मैं दीक्षा ग्रहण कर लूँगा तो कौन से देश का राज्य मिलेगा, मोक्षपुरी का राज मिलेगा। तो मुझे तो ये तुच्छ राज से कोई लेना देना। उसी समय सिंहासन पर बैठे हुए एवंता राजा कितनी उम्र में राजा बन गए, छोटी सी 8 वर्ष की उम्र में ही एवंता कुमार एवंता राजा बन गए। और राजा बनने के बाद माता पिता ने कहा अब तुम्हारी जो भी आज्ञा हो अब हमें बोलो, हम तुम्हारी आज्ञा का क्या करेंगे। क्यों कहावत है, गुरुदेव सुनाते, राजा नाम हुक्मा नाम। राजाओं का क्या चलता है, हुक्म चलता है। तब एवंता राजा ने हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया, 3 लाख सोने या काढ़ो श्री भंडारा माही। 3 लाख सोने या काढ़ो श्री भंडारा माही। 2 लाख रा ओगा पात्रा, 2 लाख रा 1 लाख में नाई हो। एवंता मुनिवर नावती राई बहता। एवंता मुनिवर आदेश दिया, भंडार में से 3 लाख सोने की क्या निकालो, मोहरे निकालो, जिनमें ओगा पात्रा के लिए कितना पेमेंट करना। ओगा पात्रा जिसकी इतनी मूल्य नहीं है, लेकिन बड़े दिल वाले बड़े लोग उदारवर्ती होते हैं, ऐसे कामों में अपने हाथों से बहुत कुछ देते हैं। जिनको भी दे वो निहाल। और 1 लाख किसके लिए दिखे, आप भी सैलून में जाते हो, कितना पेमेंट करते हो सैलू भाई, कितना पेमेंट करते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। लेकिन जो राजा महाराजा होते हैं वो इतना खुला दिल वाते, 1 लाख सोने की मोहरे किनको दिया। अब तैयारी होने लगी, दीक्षा की तैयारी करने लगे। माता पिता पूरी नगरी को सजा देते, सारे लोगों को आमंत्रित करते
कि सब जने दीक्षा महोत्सव में क्या होना, शरीक होना, बड़े भव्य धूमधाम से ठाट बाट से शिविका पर बिठाते हैं और एक लंबी शोभा यात्रा निकलती है। हरक भावस संयम लेकर हुआ बाल अणगार, हरक भावस हो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपके हृदय में संयम के भाव है कि नहीं? अभी मत लेना, आपकी इच्छा हो तो मत लेना, लेकिन भाव तो कब भाव बढ़ेंगे? जो लोग संयम ले रहे हैं उनकी अनुमोदना। तो बोलो आप भी, हरक भावस संयम लेकर हुआ बाल अणगार, हरक भगवंतारा चरण भेटिया, भगवंतारा जन्य झारो अवतार हो, एवंता मुनिवार नाव, एवंता मुनिवार। एवंता राजा आभूषणों को त्याग करके, अलंकारों को त्याग करके, वस्त्रों को त्याग करके भगवान के समीप आते हैं और भगवान महावीर उन्हें क्या दे देते हैं? दीक्षित कर देते हैं, संयम दे देते हैं और वे कौन से मुनि बन जाते हैं? बाल अणगार, यानी बाल मुनि। छोटी सी उम्र। आपको छोटा संत अच्छा लगता है, बड़े संत अच्छे लगते हैं? छोटी उम्र वाले महाराज अच्छे लगते हैं कि बड़ी उम्र वाले महाराज अच्छे लगते हैं कि मध्यम उम्र वाले अच्छे लगते हैं? महाराज अच्छे। लेकिन आकर्षण तो बाल मुनि पर जाता है या फिर वृद्ध मुनि पर। वृद्ध मुनि पर इसीलिए उनके पास संयम का क्या रहता है? खजाना रहता है। और बाल मुनि पर इसीलिए जाता, ये भविष्य में क्या बनेंगे? क्योंकि आज दिन तक का रिकॉर्ड है, जिन्होंने बाल अवस्था में संयम ग्रहण किया उन्होंने अपना अपना बड़ा इतिहास बनाया है। चाहे दादा गुरुदेव नंदलाल जी महाराज कौन सी उम्र में दीक्षा ली? 8 वर्ष। बताया ना गुरुदेव ने बीच में 7.5 वर्ष की उम्र और गर्भ के मिलाकर 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या ली? इतने बड़े धुरंधर संत हुए। उस जमाने में वे युग प्रधान थे। पूरे थानकवासी समाज की रक्षा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका। इंदौर से लेकर जयपुर तक विपक्षों ने मुपत्या उतारने के लिए खूब प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव ने ठान रखा जब तक मैं जिंदा हो किसी की मुपत्ति उतरने। तो इंदौर से लेकर जयपुर तक अपने युग में, अपने समय में खूब धर्म की दलाली। ऐसे जितने भी महापुरुष, आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब कौन सी उम्र में दीक्षा ली? 13 वर्ष की उम्र में। और आपके सामने गुरु महाराज विराज रहे हैं, वो भी कौन सी उम्र में दीक्षा ली? इसीलिए त्रय नगर के तो क्या है संपत भाई? भगवान है। आप बोलते हो पूरे त्रय नगर में गुरुदेव क्या है? ये सब कब होता? जब छोटी उम्र में आचार्य हस्तिमल जी महाराज, युवाचार्य मधुकर जी महाराज, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञा, ये भी छोटी छोटी उम्र में। हमारे मूर्ति पूजक परंपरा के अंदर अनेक अनेक आचार्य हुए जिन्होंने छोटी छोटी उम्र में। आज भी उन संघ के अंदर छोटी छोटी उम्र में साधु, जब उन साधुओं को देखते हैं हमारा हृदय तो भाव विभोर होता है। और ऐसे संत जब संयम ग्रहण करते हैं, संयम का पालन करते हैं, उनकी बदौलत ये जिन शासन
चलता है। तो एवंता राजा कितनी उम्र में दीक्षा ली? अब बन गए बाल अणगार। अब संत होते हैं, उम्र का भी असर तो करता है। हमारे गुरु महाराज जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज, जिनके गुरु हीरा लाल जी महाराज, उन्होंने लिखा, वर्षा काल बरसिया पीछे मुनिवर ठंडिल जावे, वर्षा काल बरसिया पीछे मुनिवर ठंडिल जावे, पाल बांध पानी में पातरी, पाल बांध पानी में पातरी, नावाजे मतिरावे हो एवंता मुनिवर। एवंता मुनिवर। अब बाल अणगार बचपन में दीक्षा ले ली, और दीक्षा भले ले ले, लेकिन बाल सुलभता चपलता तो बनी रहती है। चंचलपना बालक का स्वभाव रहता है। एक बार थविर मुनियों के साथ में गांव के बाहर ठंडिल के लिए गए, परतने के लिए जा रहे थे, और यही बारिश का क्या था, मौसम था, और छोटी छोटी नालियाँ नहरें भी बह रही थी। ठंडिल भगवंतों ने कहा, हम हमारा काम करके आए, तुम इस झाड़ के नीचे बैठना। अब बच्चा अकेला बैठ सकता? आप भी अपने बच्चे को बिठाते हो, थोड़ी देर बैठे रहना, क्या एक जगह टिकता है? नहीं टिकता। वो चंचलता बच्चों में रहती है। बहते हुए पानी को देखा, अपना गृहस्थी जीवन याद कि मैं जब महल के अंदर था, बारिश का मौसम रहता था, तो मैं क्या तिराता था, नाव तिराता था। अभी मेरे पास कोई कागज नहीं है, तो मैं क्या बना लूँ, कागज की नाव। तो मेरे पास क्या है इस पानी में तिराने के लिए? ध्यान आया कि मेरे पास क्या है, लकड़ी का पात्रा है। इस पात्रे को पानी में क्या करो, तिराना के नहीं तिराना, कलपता के नहीं कलपता। लेकिन आगमकारों ने उनका भी उल्लेख किया है। गलतियां तो हर साधकों से होती हैं, लेकिन समझ में आ जाए तो फिर गलती दोहराना। वो बालक मुनि इतना भी वो नहीं जानते थे, जानते जरूर थे, लेकिन चंचलता ऐसी होती है जो अपने आप को रोक पाते। उस समय अपनी पात्री ली और बहता हुआ छोटी सी नहर जा रही थी, उसके अंदर पात्री को, अब पात्री क्या होने लगी, तिरने लगी। जैसे जैसे तिरने लगी, अंदर ही अंदर एक खुशी हो रही थी, और खुशी खुशी में बोलने लगे, नावती रे मारी नावती रे, जो मुख से शब्द उचारे, नावती रे मारी नाव। सादा के मन शंका उपजी, सादा के मन क्रिया लागे थारे हो एवंता मुनिवर, नावती राई बहता नीर में एवंता। उन थविर मुनियों ने देखा ये बच्चा किसमें खेल रहा, कच्चे पानी में खेल रहा। उन्हें बोले, अरे थने कहीं लगी, कहीं लाग्यो। आप भी बोलते मारा थाने कहीं लाग्यो। हम दूसरों पर दोष देने के लिए इतना जल्दी तैयार हो जाते हैं, ऐसा उस जमाने में भी हुआ। थविर भगवंतों ने डांटा, उन्हें बोलने लगे, अरे हाँ तेरे को क्या लग गया। अब वे सब आए, थविर भगवान विचार कर रहे हैं। भगवान भी कहते हैं छोटे छोटे को क्या कर देते, मूंड देते हैं। लोग भी ऐसे ऐसे सोचने वाले रहते हैं, जिन्हें न खाना आवे, न पीना आवे, न रहना आवे, उसको भी क्या कर देते हो। जिसको कोई समझ नहीं है उनको भी दीक्षा दे देते हो। ऐसे कई तरह के विकल्प थविर भगवंतों को भी आने लगा। तब भगवान ने कहा,
भगवंत बाकी सब साधाने, भक्ति करो तह दिल से। भगवंत बाकी सब साधाने, भक्ति करो तह दिल से। हिलना निंदा करो मति इनकी, हिलना निंदा करो मति इनकी। चरम शरीरी जीव हो एवंता मुनिवार, नावती राई एवंता। भगवान ने सब साधुओं को समझा दिया, इस बाल मुनि की निंदा मत करो, इसकी बुराइयां मत करो। हिलना निंदा बुराइयां करने से अपना कोई लाभ होने वाला, ये तो बालक चरम शरीरी है, इसी भव में कहाँ जाएगा। जब भगवान ने छाप लगा दी और किसी की मजाल है कोई बुराइयां, उसी समय शासनपति का वचन सुनी ने सब ही शीश चढ़ाया। शासनपति का सब ही शीश चढ़ाया। एवंता की हुंडी सिकरी, एवंता की आगम माही गाया हो। एवंता मुनिवार, नावती राई एवंता मुनिवार। भगवान का वचन सुनकर भगवान को शीश चढ़ाया। एवंता कुमार की जो निंदा करी उसकी भी आलोचना फिर भगवान करते, हमारे द्वारा तुम्हारे प्रति ऐसे भाव। एक दिन बहुत वर्ष तक एवंता कुमार ने, एवंता अनगार ने संयम पर्याय का पालन किया। एक दिन इच्छा कारणम का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते अपनी गलती का एहसास हुआ। आलोचना करते करते एवंता अनगार को भी क्या हो गया, केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। वे एवंता कुमार मोक्ष में ऐसा अंतगढ़ सूत्र के अंदर आगम माही गाया जी, इसकी रचनाकार कौन है अभी बताया ना, जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के गुरु महाराज दादा गुरुदेव कवि कुलभूषण परम श्रद्धेय श्री हीरालाल जी महाराज, उन्होंने ये भजन बनाया। संवत 1900 साल 46 बिलाड़ा से खेकाल। संवत 1900 साल 46 बिलाड़ा से खेकाल। रतन चंद्र जी गुरु प्रसादे, रतन चंद्र जी गुरु प्रसादे। गाई हीरा लाल जी एवंता मुनिवार, नावती राई बहतानी में एवंता मुनिवार। इस प्रकार एवंता अनगार का ये जिक्र संपूर्ण हुआ। अब शेष वर्णन समय के अनुसार अब एक और अध्ययन कर लेता हूँ, फिर से वर्ग पूरा हो जाएगा। उखेवो 16 समस्त अजनत एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समेनम वानरसिये नैरे काम महावने चेये तत्तनम वानरसिये अलके नामम राय होता। तेनम कालेनम तेनम समेनम तमने भगव महावीर जा विहरई परिता निगया। तैनम अलके राया इमी से काय लद्दटे समाने हत्त टुट्टा जहाँ कुणिये जाओ पजवा सही धम्म कहा। तैनम से अलके राया समणत भगव महावीर अंत्य जहाँ उदायने तहा निकंते। नवरम जेठ पुतम रजे अहि सिंचय एकारस अंगाय बहुवाता पर्याव जा विपुले सिद्धि। एवं खलु जम्बो समनेनम जाव छठमस वगस अयमठे पणते। राजा अलक्ष्य जिनका जिक्र आया, उन्होंने भगवान महावीर के मुखारबिंद से जिन वाणी श्रवण करके उन्होंने भी संयम अंगीकार किया। वे भी बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन किया। वे आत्मा भी विपुल गिरी पर जाकर क्या हो गए,
सिद्ध हो गए। ऐसा ये वर्ग संपूर्ण होता है। अशेष समय के अनुसार एक साथ में हम सब बोलेंगे। जम वायदम बच्चा मेलियम हीन करम अच्छ करम पयहीनम विनय जोगहीनम गोसीनम सुट्टूडीनम डुट्टू परिचयम अकाली कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम वर्णता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय या साधना की हो तो